नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस खास पॉडकास्ट में। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर चीज हमें क्विक, सेफ और गुड कंडीशन में चाहिए। चाहे ऑनलाइन ऑर्डर हो, फैक्ट्री से माल भेजना हो या रोजमर्रा के इस्तेमाल करने का सामान, पैकेजिंग अब सिर्फ प्रोडक्ट को रैप करने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट की सेफ्टी, ब्रांडिंग और कस्टमर ट्रस्ट का अहम हिस्सा बन चुकी है। इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएस एंटरप्राइजेस के फाउंडर मिस्टर सुनील कुमार जी, जिन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव है और जो दिल्ली एनसीआर में बिजनेसेस को कंप्लीट पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सुनील जी, सबसे पहले आप जेएमएस एंटरप्राइजेस के बारे में बताइए। आपने अपनी कंपनी की शुरुआत कैसे की और किस उद्देश्य से की? जी मैम, मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जेएमएस मेरे पापा मम्मी का नाम है, जगमोहन सुमन। अच्छा। और मेरे पास टोटल जो एक्सपीरियंस है वो 28 ईयर का है, जिसमें 18 साल मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रहा है। नाइस। और उसके बाद से ही फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, जिसमें 11 साल मैंने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब की है। उसके बाद वीडियोकॉन में जॉब की है 3 साल, और लास्ट कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 4 साल की थी। उसके बाद फिर माइंड में यह आया कि एक अपना भी कुछ करना चाहिए। 18 साल हो गए, 20 साल होने वाले हैं। तो उसके बाद मैंने पैकेजिंग का काम स्टार्ट किया है। और मेरा जो मेन उद्देश्य यही है कि मैं सामने वाले कस्टमर्स को अपने बेस्ट प्रोडक्ट दूं, बेस्ट क्वालिटी दूं, बेस्ट सर्विस दूं, बेस्ट कॉस्टिंग के साथ। वंडरफुल। ये मेरा टारगेट है। बहुत ही बढ़िया मिशन पे आप काम कर रहे हैं। और पैकेजिंग मुझे लगता है हर एक बिजनेस की एक नीड है। राइट। तो सुनील जी, आप जेएमएस को कंप्लीट पैकेजिंग सोल्यूशन कैसे मानते हैं? मैम, इसलिए जेएमएस को मैं इसलिए कंप्लीट पैकेजिंग सोल्यूशन मानता हूं क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी प्रोडक्ट की जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं। लाइक जैसे कस्टमर डिजाइन हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गई। राइट। तो सब कुछ एक ही छत के नीचे कस्टमर को मिल जाता है सामने, और इससे हमारा विश्वास बनता है उसके साथ, और आगे लॉन्ग टर्म पे बिजनेस की सोल्यूशन मिल जाते हैं। वंडरफुल। इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि सारी किसी भी कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट के सॉल्यूशंस आपके पास। आपकी प्रोडक्ट रेंज सर्विस मार्केट में दूसरों से अलग कैसे बनाती है जेएमएस को? मैम, जेएमएस इसलिए अलग बनाता है क्योंकि हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी इनोवेशंस के अंदर है। राइट। फोकस ऑन कस्टमर जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर है, प्लस जो उसको डिजाइन, अगर उसने कोई प्रोडक्ट दिया हमें तो उसने लाइक ये पानी की बोतल दी है, अब इसको पैक करना है, तो इसके अंदर क्या क्या यूज होगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा मेरा कि कितने की उसको क्वांटिटी चाहिए बॉक्स के अंदर। दूसरा, उसको दिल्ली में चाहिए या एनसीआर चाहिए, आउट ऑफ इंडिया चाहिए। तो उसके साथ पैकिंग सोल्यूशन जो है फिर वो हम प्रोवाइड करते हैं उसको। तो मतलब पूरा जो डिजाइनिंग भी आप ही करेंगे, और इसकी जो ये कवर अप कर रखा है बिस्लेरी ब्रांडिंग भी इसके ऊपर। अब जैसे बोतल है, इसका 6 का पैकेट बनेगा या 8 का, उसके ऊपर एक श्रिंक पॉली होती है जिससे कि इजीली उठ जाता है। उसके बाद बॉक्स मेड होती है, बॉक्स का एक मास्टर बॉक्स बनता है जिसपे पीपी स्टेप लगता है, फिर ये आगे जाता है जिससे कि ड्रॉप टेस्ट में फेल ना हो, डैमेज ना हो। That's wonderful. So सुनील जी, आप क्लाइंट को पैकेजिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में कैसे मदद करते हैं? मैम, इसका है कि जो हमारा एजेंडा है जेएमएस का, हम कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम लेते हैं, और सामने जो हमारे कस्टमर है उनसे हम 3 मंथ की प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि प्रोजेक्शन लेने के बाद एक माइंड में सेटअप हो जाता है कि भाई इनका इतने टाइम का पीरियड है और इनको वीकली इनको ये रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से माल अरेंज करते हैं। अगर हम नेक्स्ट 3 मंथ का प्लान लेते हैं, माल लेते हैं, तो एडवांस पेमेंट पे कितना आ रहा है और क्रेडिट पे कितना आ रहा है, एक तो कॉस्ट इम्पैक्ट वहां आ जाता है, तो हम उसका बेनिफिट कस्टमर को देते हैं क्योंकि मैं उनसे भी फिर एडवांस पेमेंट ले सकता हूँ। और उनको फिर उसी हिसाब से हम डिस्पैच जो डिलीवरी है, ऑन टाइम डिलीवरी वो हम देते हैं, जिससे कि वहां भी लाइन हम पर ना हो, हमारे भी प्रेशर ना हो नेसेसरी। राइट। तो मतलब उनको भी एक कॉस्ट इफेक्टिव चीजें मिल जाती है अगर वो पहले से प्रोजेक्शन 3 महीने का दे दें कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है। वंडरफुल, ग्रेट सर। सो सुनील जी, हमें ये बताइए, जो छोटे स्टार्टअप्स हैं या न्यूली बिजनेस ओपन कर रहे हैं, उनको आप पैकेजिंग सॉल्यूशंस को लेके क्या सलाह देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये दूंगा कि जेएमएस के साथ काम करें, क्योंकि हमें 10 साल हो गए हैं, हमारे काफी लिंक है, काफी फेस वैल्यू है मार्केट में, बड़े ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम उनको गुड क्वालिटी का पैकेजिंग के साथ साथ उनको कॉस्ट इम्पैक्टिव के सोल्यूशन दें, और साथ ही कस्टमर सर्विस भी हम देंगे। उनको कोई दिक्कत है तो उसको इनोवेशन का प्लान या इंप्रूवमेंट का प्लान हम तब देंगे, जिससे कि स्टार्टअप को अपनी जरूरत के हिसाब से पैकेजिंग मिल जाए। बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि कई बार सही पैकेजिंग बिजनेस ग्रोथ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अक्सर कंपनियां पैकेजिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? मैम, कॉमन मिस्टेक यही है कि सबको ये लगता है कि पैकेजिंग कुछ नहीं है, क्यों पैसा इस पे वेस्ट करा जाए, बट पैकिंग इस अहमियत है। जैसे अब मैं अगर सामने बैठा हूँ, अगर मैं कोट पैंट पहन के बैठा हूँ तो मैं अलग लुक में आऊंगा, मैं टी शर्ट में हूँ तो आप अलग व्यू में देखेंगे, तो वही है। तो इसके अंदर क्या है कि पैकिंग की मिस्टेक यही है। जैसे अब हमने कोई गिलास है,
उसको हमें भेजना है, कहीं एक्सपोर्ट करना है, तो उसकी पैकेजिंग में पहले उसके अंदर गिलास के बीच में भी रबड़ फोम लगेगी, Right. उसके ऊपर टेप लगेगी जिससे मूविंग ना हो। उसके बाद उसकी पैकिंग जो है, अब इसमें प्लाई के जो बॉक्स होता है 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई, तो उसे बेस्ट लेके जाना 7 प्लाई का। उसके बाद उसकी पीपी स्टेप से फिर पैकिंग होगी, तब हो जाएगा। अगर वो नहीं सोचेंगे इसलिए तो ग्लास भी डैमेज होगा और सामने जो उसकी फेस वैल्यू वो खराब होगी, कस्टमर आपका पागल हो जाएगा, दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। तो हमारा जो वर्किंग है वो 3R पे है, राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी और राइट पैकेजिंग। वंडरफुल, बहुत अच्छे मिशन पे आप काम कर रहे हैं। राइट प्रोडक्ट, राइट जो भी प्रोडक्ट है और उसके हिसाब से उसकी पैकेजिंग को, राइट कंटेनर और राइट कंटेनर और राइट पैकेजिंग। वंडरफुल सर, बहुत ही बढ़िया बात। इको फ्रेंडली पैकेजिंग जेएमएस एंटरप्राइजेस के लिए कितनी जरूरी है? इको फ्रेंडली मतलब हमारा वातावरण से ही मतलब है। अगर अब जैसे हम प्लास्टिक पॉली बैग बनाते हैं, मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हमारे वहाँ सख्त रूल है कि एज पर गवर्नमेंट रूल हम 50 माइक्रोन से नीचे हम जा ही नहीं सकते। उससे नीचे क्या होता है, एक तो रिसाइकिल नहीं कर सकते हम 50 माइक्रोन से नीचे, और दूसरा अगर हमने कोई कैरी बैग है वो नीचे हम फेंक देते हैं डस्टबिन के अंदर इधर, तो उसको किसी गाय ने खा लिया, किसी कुत्ते ने खा लिया, तो उनके लिए हार्मफुल है। बिल्कुल। प्लस रिसाइकिल है नहीं, पानी में गलेगा नहीं, फायदा क्या। तो हम क्या है 50 माइक्रोन से कम देते नहीं प्रोडक्ट, और सबको अवेयर करते हैं कि इससे नीचे लेना भी नहीं है। राइट। और दूसरा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पे हम फॉलोअप मतलब फोकस भी कर रहे हैं और लोगों से फॉलोअप भी करते हैं कि आप इसको लो। बस वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन अगर उसको वो यूज करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए बहुत अच्छा है, और अपने आप ही वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने मतलब वातावरण को भी नुकसान नहीं होगा। तो आप उस फोकस पे काम कर रहे हैं कि जो भी हमारे पैकेजिंग के प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली। चलिए अब कुछ फ्यूचर विजन के बारे में बात करते हैं। अगले 5 सालों में आप जेएमएस एंटरप्राइजेस को कहाँ देखना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, अगले 5 सालों में यही है कि मजबूत और एक भरोसेमंद ब्रांड बने जेएमएस एंटरप्राइजेस, जो लोग बोले कि हाँ भाई जेएमएस से माल लिया है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कस्टमर का ट्रस्ट बने, हाँ। और जो प्लान है फ्यूचर का यही है कि हम अब एक्सपोर्ट की तरफ भी थोड़ा दिमाग लगाएं। राइट। सो अब आप मल्टीनेशनल कंपनी बनने वाले हैं। जी मैम। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जेएमएस को, और ये 5 सालों में एक अलग ऊंचाई को आप टच करें। बहुत बढ़िया सर। तो फ्यूचर में जेएमएस एंटरप्राइजेस अपने कस्टमर को क्या देना चाहता है? हैप्पीनेस। सबसे पहले हैप्पीनेस है, फिर गुड रिलेशनशिप है जो कि थ्रू कंटिन्यू इंप्रूवमेंट के साथ विद फुल प्रूफ इनोवेशन। अगर हम कस्टमर को सही टाइम पे डिलीवरी सही कॉस्टिंग के अंदर आ जाएगी तो वो हमारे से जुड़ेगा और 10 बंदे को और बताएगा। बिल्कुल राइट, सही बात है सर। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सर एक आखिरी सवाल, जेएमएस एंटरप्राइजेस को चुनने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है किसी भी कस्टमर के लिए? जेएमएस एंटरप्राइज का जो एम है वो यही कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सर्विस विद बेस्ट कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, इस पे कस्टमर को अप्रोच करते हैं कि हमारे साथ काम करें। अगर कोई पार्ट फेलियर होता है तो उसको ये नहीं कि हम उसको लाइटली लेके छोड़ देते हैं, उस पर हम 5 एनालिसिस करते हैं, फिशबोन डायग्राम पे काम करते हैं कि मैन की गलती है, मशीन की गलती है, मटेरियल की गलती है, मेथड की गलती है। उसके ऊपर फुल प्रूफ इनोवेशन करके काम करके सामने कस्टमर को पूरी बिफोर और आफ्टर का पेपर दिया जाता है कि सर ये गलती हुई थी और इसका गलती का ये सोल्यूशन है और ये फुल प्रूफ इनोवेशन है, इन फ्यूचर नहीं होगा। हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर। वंडरफुल। सो आपकी टीम स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपकी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। जी मैम। बहुत बढ़िया से, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जेएमएस एंटरप्राइजेस कंपनी को। हम ऐसे ही भगवान से दुआ करते हैं अगले 5 सालों में एक बड़ा नाम उभर कर निकले। नहीं मैम, जरूर आएंगे, 5 साल बाद दोबारा आएंगे। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। सुनील जी, आज आपने पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत ही वैल्यूएबल और प्रैक्टिकल बातें हमारे साथ शेयर की। हमें पूरा विश्वास है कि इस डिस्कशन से बिजनेस ओनर, स्टार्टअप्स और ऑनलाइन सेलर को पैकेजिंग की इंपॉर्टेंट समझने में काफी मदद मिलेगी। और अगर आप सभी को आज का यह डिस्कशन इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें पैकेजिंग सॉल्यूशन की जरूरत है। फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट और एक नई इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।